हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कंप्यूटर कंसेप्ट्स क्लास 5 का। और फर्स्ट चैप्टर है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं हम लोग, दिया है मैच द पिक्चर्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर लेटेस्ट टाइप इन कॉलम बी। चैप्टर का नाम है पहले कि इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स। इसका मतलब है कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में। तो इस कॉलम ए और बी में जैसे पहला जो उसका देख रहे हैं हम लोग, पहले वाला पार्ट में जितने सारे दिए हुए पिक्चर्स, उसका एडवांस वर्जन है पार्ट बी वाले कॉलम में। तो इसे देखने से पता चल रहा है कि ये कंप्यूटर इवोल्यूशन ये जो हुआ है ये कंप्यूटर्स फील्ड में, हमारे टेक्नोलॉजी के फील्ड में, उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है इसमें। पहले हम लोग देख लेते हैं कि अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस किस तरह का था, कैसा था वो। दिया हुआ द मॉडर्न डे कंप्यूटर हैज़ डेवलप्ड एज सीक्वल टू एडवांसेस इन द टेक्नोलॉजीज एंड ह्यूमंस नीड टू क्वान्टिफाई। मॉडर्न डे का जो कंप्यूटर डेवलप किया गया, एक समझेंगे कि एक दूसरा एक कड़ी है डेवलप करने का, इस टेक्नोलॉजी में एडवांस लाने का, इसके अंदर आगे कुछ डेवलपमेंट करने का, और ह्यूमंस नीड को ये परिमाणित करने का कि हमारी ह्यूमंस नीड को जैसे जैसे बढ़ा है तो हमारा टेक्नोलॉजी में क्या हुआ, एडवांस से धीरे धीरे बढ़ते गया है। यानी कि बोल सकते हैं कि हमारा ओवरऑल ये हमारे जितने सारे टेक्नोलॉजी में है, हमारे कंप्यूटर में है, ये क्या हुआ है, उसमें सब में धीरे धीरे विकास होते गया है। द एंशियंट पीपल मेड यूज ऑफ स्टोन्स फॉर काउंटिंग। एंशियंट जो पीपल थे वो क्या करते थे काउंटिंग करने के लिए, वो ये स्टोन का यूज़ करते थे, पत्थर का यूज़ करते थे। दे यूज टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन बाई मेकिंग इम्प्रेशन ऑन और ट्री और वॉल्स। उनको कुछ रिकॉर्ड अगर करना, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर रिकॉर्ड करना होता है, कुछ याद करके रखना होता है, तो लोग क्या करते थे, वॉल्स पे या ट्री पे वो किसी से निशान बना देते थे, उस पर लिख देते थे। वैसे वो लोग रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन को लोग वैसे रिकॉर्ड करके रखते थे। आफ्टर द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन आगे होते गया, एटम्प्ट्स वर मेड टू डेवलप फास्टर एंड मोर मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइसेस। धीरे धीरे जो कोशिश क्या हुआ, जारी आगे रहा और डेवलपमेंट तेज़ी से होते रहा, एंड मोर मॉडर्न कंप्यूटिंग डिवाइस, और ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटिंग डिवाइस का क्या हुआ, डेवलपमेंट करते गया। लेट अस स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ द कंप्यूटर्स थ्रू वेरियस स्टेजेस। आइए हम लोग देखते हैं कि एक कंप्यूटर का कैसे वेरियस स्टेजेस में क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ उसका, कैसे 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 पहले पुराना था, फिर उससे कुछ नया हुआ, फिर उससे कुछ नया हुआ। तो ये सारे स्टेजेस को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। पहला था एबाकस। इन अर्लियर टाइम्स पीपल्स यूज्ड फिंगर्स, स्टोन्स एंड बोन्स फॉर कैलकुलेशन। अगर देखें इन अर्ली टाइम में तो लोग क्या करते थे, फिंगर्स का या स्टोन का या बोन्स वगैरह का यूज़ करते थे लोग कैलकुलेट करने के लिए। एबाकस वाज द फर्स्ट मैकेनिकल डिवाइस यूज फॉर कैलकुलेशन। एबाकस क्या था, एक पहला एक मैकेनिकल डिवाइस। मैकेनिकल डिवाइस उसको बोलते हैं जो अपने हाथ से हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। तो मैकेनिकल डिवाइस एबाकस, जैसा कि पिक्चर आप देख सकते हैं, एक कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। तो आप या बचपन में आप लोग हो सकता है कि अपना कुछ अगर स्लेट में पढ़ा होगा, स्लेट और पेंसिल से जब हम पढ़ते थे तो उसमें इस तरह के रड्स लगे होते थे और उसमें ये सारे बिट्स लगे होते थे। तो इसको हम लोग एबाकस बोलते हैं। इट वॉज डेवलप्ड इन चाइना मोर देन 5000 ईयर्स एगो। इसका जो इन्वेंशन जो हुआ है, ये जो डेवलप किया गया, वो कहाँ पे किया गया, चाइना में किया गया, और ये लगभग 5000 साल पहले किया गया। इट वॉज मेड अप ऑफ अ वुडन फ्रेम विथ रड्स। ये जो आप देख रहे हैं, ये फ्रेम वुड का होता था नहीं, जिसमें रड्स लगे होते हैं, लगे होते थे। ईच रड्स हैज़ अ डिफरेंट नंबर ऑफ बीड्स। और ये जो जितने सारे जो रड है, सब में एक डिफरेंट नंबर ऑफ बीट्स लगाता है, सब इक्वली, मतलब कि एक डिफरेंट था कि इतना ही, 1 to 10 तक, या जो भी, यानी 10 तक ही है, रहता था, उसमें ए बीट्स लगे होते थे। एबाकस फ्रेम वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एबाकस का जो ये जो फ्रेम था, 2 भाग में बटा हुआ था। हेवन एंड अर्थ, 2 भाग में कौन था, वो हेवन था, एक अर्थ था। ईच रड इन हेवन हैड 2 बीट्स। हेवन वाले पार्ट्स में क्या था, वो ईच जितने सारे रड थे, सब में हेवन में 2 बीट्स लगे हुए थे। एंड अर्थ हैड 5 बीट्स इन ईच रड। और अर्थ वाले में कितने, 5 बीट्स सारे में लगे होते थे। तो ये कुछ इस तरह का एबाकस था जो पहले हम लोग काउंटिंग करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था।
और इसमें पूछा जाता है कि एबाकस फर्स्ट टाइम ये कहाँ इसको कहाँ डेवलप किया गया था, तो चाइना 5000 ईयर्स से वो ये इसको डेवलप किया गया था, तो ये आपको याद रहना चाहिए। इसके बाद में आया जो सेकंड जो स्टेज आया उसके बाद में आया नेपियर्स बोन। In 1617, John Napier made a calculating device, a set of rectangular rod. 1617 में जॉन नेपियर ने एक कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया, जो जो एक सेट था रेक्टेंगुलर रड्स का, रेक्टेंगुलर आकार का एक रड था। और उसका वो लोग क्या किया, उसका इन्होंने पैटर्न बना के एक इसमें उन्होंने एक ग्रिड बनाया, जिसको बोलते थे हम लोग क्या, नेपियर्स बोन बोलते थे। द रड्स वर मेड अप ऑफ कार्व्ड बोन्स। ये किसका होता था, एक कार्व बोन का मतलब कि बोन्स को उसको काट कर इसको बनाया जाता था उसको, विच वर यूज फॉर परफॉर्मिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर रूट। तो ये जो रड जो थे बनाए गए थे कार्ड बोन से, इस नेपियर्स बोन्स पे कौन कौन से कैलकुलेशन होते थे, तो सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड स्क्वायर रूट ऑल्सो, स्क्वायर रूट भी इस पर होता था। उसके बाद में आया पैस्केलाइन। In 1642, Blaise Pascal, a French mathematician, invented the first mechanical calculator called Pascaline calculator. 1642 ईस्वी में ब्लेज पास्कल, जो एक फ्रेंच का एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने इन्वेंट किया था फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर का, जिसका नाम दिया गया पास्कलाइन कैलकुलेटर। इट लुक्ड लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह ये दिखता था। नंबर्स वर डिस्प्लेड बाय रोटेटिंग द व्हील्स, इस पे व्हील्स लगे होते थे, और उस व्हील्स को जैसे हम रोटेट करते थे तो उसमें 1 2 3 जो भी उसमें नंबर्स उसमें लिखे होते थे वो क्या होते, डिस्प्ले होते थे। इट वॉज मेनली डेवलप्ड फॉर द अकाउंटिंग पर्पस, इसका जो मेन जो पर्पस था इसको डेवलप करने का, वो था अकाउंटिंग पर्पस से, मतलब कि बही खाता जो हम लोग पैसे का जो लेन देन होता है उसको उसका हिसाब करने के लिए। दिस गियर प्रिंसिपल वॉज एम्प्लॉयड इन मेनी मैकेनिकल कैलकुलेटर। इस जो डिवाइस का जो प्रिंसिपल बहुत सारे मैकेनिकल कैलकुलेटर में क्या किया है, उसको यूज़ किया गया। टैक्सीमीटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इट, टैक्सीमीटर भी क्या है, इसी का एक एग्जाम्पल है। ये वही टैक्सीमीटर है जो कि ऑटो रिक्शा वगैरह में लगा रहता है, तो वही वाला टैक्सीमीटर है। अगला है डिफरेंस इंजन। In 1822, Charles Babbage, a British mathematician, invented a working model of mechanical computer called difference engine. 1822 ईस्वी में चार्ल्स बेबेज, जो कि ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, एक गणितज्ञ थे, जो एक मैकेनिकल कंप्यूटर का उन्होंने क्या किया, एक वर्किंग मॉडल उन्होंने इन्वेंट किया, जिसका नाम दिया गया एक डिफरेंस इंजन। और दिस मशीन हैज़ 5 यूनिट्स, इस मशीन में कितने यूनिट्स थे, 5 इकाइयाँ थे। इसमें कौन कौन थे, एक इनपुट थे, आउटपुट थे, स्टोर था, मिल था एंड कंट्रोल था। दीज यूनिट्स वर्क लाइक द मॉडर्न कंप्यूटर, ये जो यूनिट थे एकदम बिल्कुल जो मॉडर्न कंप्यूटर आज हम लोग बेस्ड जो मॉडर्न कंप्यूटर देखते हैं ठीक वैसे ही हैं। ऑल द कंप्यूटर्स विच आर यूज नाउ डेज आर बेस्ड ऑन इट, आजकल का जितना सारा कंप्यूटर है इसी पे वो बेस्ड है। फॉर दिस इन्वेंशन, इसी इन्वेंशन के लिए चार्ल्स बैबेज इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ द कंप्यूटर, इसी इन्वेंशन के लिए चार्ल्स बैबेज को क्या कहा गया, द फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया, क्योंकि इनका जो इन्वेंशन था उसी इन्वेंशन से इंस्पायर्ड होके आज का जो कंप्यूटर बना, आज का जो कंप्यूटर है वो सारा बना है, क्योंकि उसमें भी इनपुट आउटपुट स्टोर कंट्रोल ये सारा चीज़ उसमें लगा हुआ है। अगला है एनालिटिकल इंजन। द एनालिटिकल इंजन was developed by Charles Babbage in 1837. It was a new kind of mechanical calculator that could solve even more complex calculation including multiplication and division. चार्ल्स बैबेज ने ही एनालिटिकल इंजन का एक एनालिटिकल इंजन को डेवलप किया इन्होंने 1837 में। ये क्या था, एक नए प्रकार का एक मैकेनिकल कैलकुलेटर था, जो कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो जटिल कैलकुलेशन को क्या कर सकता, ये सॉल्व कर सकता था। जो नॉर्मली जो पहले जो था जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये भी काम करता था, बट इनका जो एनालिटिकल जो इंजन जो था कंप्यूटर, ये क्या करता था ना, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी क्या करता था, सॉल्व करता था, ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के अलावे। उसके बाद आया टैबुलेटिंग मशीन। द टैबुलेटिंग मशीन वाज इन्वेंटेड बाय हरमन होलरिथ।
एक टैबलेटिंग मशीन जो एक इन्वेंट किया गया, आविष्कार किया गया हरमन होलीडेथ के द्वारा। इट वाज डेवलप्ड टू प्रोसेस डाटा फॉर द 1819 यूनाइटेड स्टेट सेंसस। ये जो डेवलप किया गया, ये इसका जो डेवलपमेंट हुआ, ये डेटा को प्रोसेस करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक सेंसस होने वाला था, जनसंख्या गिनती जो होने वाला था, उसमें 1890 में इसको यूज़ करने के लिए इसको डेवलप किया गया था। तो 1890 में जब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जब सेंसस हुआ था, उसमें इसको यूज़ किया गया। इट वाज यूज्ड टू असिस्ट इन काउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग द गिवन इंफॉर्मेशन इन लेजर टाइम। इसके ये किस में मदद करता था? तो एक काउंटिंग करने में मदद करता था, और रिकॉर्डिंग करने में जो भी इंफॉर्मेशन इसको दिया जा रहा था वो रिकॉर्ड भी बहुत कम समय में कर रहा था। इसके बाद में है इनियक। इनियक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ENIAC है ना। ENIAC was the first electronic computer developed by J.E. Curt and J. Mauchly in 1946। ENIAC क्या था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये पूछा जाता है कि विच वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो आपको याद होना चाहिए ENIAC, और ENIAC का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, जो कि J.E. Curt और J. Mauchly के द्वारा 1946 में इसको बनाया गया था। द ENIAC वाज एक्सट्रीमली लार्ज इन साइज। ये ENIAC क्या था? साइज में बहुत बड़ा था। इट कंटेंट सेवरल थाउजेंड डिफरेंट कंपोनेंट्स। इसमें क्या था? बहुत डिफरेंट बहुत सारे हजारों इसमें कंपोनेंट्स इसमें लगे हुए थे। इट आल्सो कंज्यूम्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रिसिटी लगता था। यानी कि ये जो इंजन था ENIAC, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन करता था। द यूनिवेक यानी कि यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वाज द फर्स्ट कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर। ये जो यूनिवेक जो कंप्यूटर है, ये पहला कमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर है। इट वाज डेवलप्ड बाय द प्रेस्पर ई कॉट एंड जॉन मॉचली इन 1951। प्रेस्पर ई कॉट एंड जॉन मॉचली ने 1951 में इस कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक का इन्होंने डेवलपमेंट किया। अब हम पढ़ेंगे पायनियर्स ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। मॉडर्न कंप्यूटर के पायनियर कौन कौन थे, इसके बोल सकते इसके मार्गदर्शक कौन कौन से हुए, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट तो है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज वॉज एन इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड इन्वेंटर। चार्ल्स बेबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन यानी एक अंग्रेज के गणितज्ञ थे और एक आविष्कारक भी थे। ही इज़ कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। इनको कंप्यूटर का फादर भी क्या कहा जाता है, इनको माना जाता है। ही डेवलप्ड द डिफरेंस इंजन। उन्होंने डिफरेंस इंजन को डेवलप किया। ही ऑल्सो डेवलप्ड प्लान्स फॉर द एनालिटिकल इंजन। इन्होंने क्या किया? एनालिटिकल इंजन को डेवलप करने के लिए उन्होंने प्लान किया और किया भी इन्होंने। द एनालिटिकल इंजन हाउएवर वाज नेवर कंप्लीटेड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। हालांकि इनका जो प्लान जो था, इनका जो डेवलपमेंट जो था एनालिटिकल इंजन वाला, वो बीच में ही अधूरा रह पाया, क्योंकि उसके बाद ये डेथ कर गया। तो अपने लाइफ में एनालिटिकल इंजन क्या हुआ? वो कंप्लीट नहीं हो पाया। अगला है अगस्ता अडा लवलेस। अगस्ता अडा लवलेस वॉज द इंग्लिश मैथमेटिशियन एंड राइटर। एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे और एक राइटर भी थी। सी वॉज द डॉटर ऑफ लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन की एक बेटी थी ये। द इंग्लिश पोइट, एक इंग्लिश पोइट थे लॉर्ड बायरन, उनकी बेटी थी ये अगस्ता एडा लवलेस। सी इज़ मेनली नोन फॉर हर वर्क ऑन चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन। ये जो मेनली किसके लिए जाना जाता है इनको? क्योंकि ये चार्ल्स बेबेज की एनालिटिकल इंजन पे क्या की, उनको उस पर काम की, उनके लिए काम की। हर नोट्स ऑन द इंजन्स आर रिकॉग्नाइज्ड एज द फर्स्ट प्रोसीड्यूर मीन टू बी कैरिड आउट बाय अ मशीन। इनका जो नोट्स जो हैं, जो इंजन के ऊपर में, एनालिटिकल इंजन के ऊपर में, उनको उनको पहचान कुछ इस तरह मिली कि उनको ये कहा जाता है कि मशीन के ऊपर लिखने वाली ये पहली एक मशीन के ऊपर इन्होंने अपना एक नोट्स लिखा फर्स्ट टाइम, तो इनके लिए इनको जाना जाता है। देयरफॉर शी इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इनको सबसे ज़्यादा जो जाना जाता है, सबसे ज़्यादा इनको रिगार्ड जो मिला, आदर जो मिला, इसके लिए क्योंकि फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर जो है पूरे वर्ल्ड का, ये अगस्ता एडा
लवलेस को माना जाता है। तो सबसे बड़ी खास बात इसमें इनका यही है कि इनको फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में इनको जाना जाता है। अगला है जॉन वॉन न्यूमन। जॉन वॉन न्यूमन वाज अ हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन। एक हंगेरियन अमेरिकन मैथमेटिशियन थे, यानी हंगरी के थे, फिर अमेरिका बाद में चले गए थे। मैथमेटिशियन थे, फिजिसिस्ट थे, भौतिकवाद थे एंड इन्वेंटर, और ये भी एक आविष्कारक थे। ही सजेस्टेड दैट बोथ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैन बी स्टोर्ड इन द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। इन्होंने ये सजेस्ट किया कि डेटा और इंस्ट्रक्शन दोनों क्या हो सकता है, इस कंप्यूटर के मेमोरी पे ये सेव हो सकता है। दिस पेव्ड द वे फॉर द मॉडर्न कंप्यूटर। ये जो बोल सकते हैं कि ये मॉडर्न कंप्यूटर का एक मार्ग, मतलब ये आगे मार्ग प्रदर्शक थे, एक तरह से बोल सकते हैं जॉन वॉन न्यूमन को। आगे है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या कौन कौन से जनरेशन हुए, मेनली 5 जनरेशन थे। तो इनके बारे में कुछ डिटेल्स पहले हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद में देखते हैं। इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर इज ऑफन रिफर टू डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो मॉडर्न कंप्यूटर का जो विकास हुआ, ये ऑफन रेफर किया जाता है कि डिफरेंट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से, कि एक जनरेशन में ये कुछ खास टाइप के कंप्यूटर थे, फिर अगले जनरेशन में कुछ खास टाइप के एक कंप्यूटर है। तो इस तरह से मॉडर्न कंप्यूटर का इवोल्यूशन आगे बढ़ता गया। विथ एवरी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स देयर वाज अ मेजर डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। जितने सारे जनरेशन जो आगे चलते गए कंप्यूटर के, सब में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट, उसके टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट होते गया। एज अ रिजल्ट कंप्यूटर्स बिकम स्मॉलर, चीपर, पावरफुल एंड एफिशिएंट। इसका रिजल्ट ये हुआ कि कंप्यूटर्स क्या हुआ, ये छोटा हो गया, सस्ता हो गया, बहुत पावरफुल हो गया और बहुत एफिशिएंट भी हो गया, बहुत कुशल भी हो गया। इन सिंपल टर्म्स द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 5 जनरेशन। अगर सिंपल भाषा में अगर कहें तो कंप्यूटर को एक जनरेशन में 5 युग में हम लोग इसको बांट सकते हैं। ईच जनरेशन हैड इट्स ओन फीचर, और इसका जो जितने सारे जनरेशन है इसका अपना फीचर है। लेट अस हैव अ क्विक ग्लांस ऑफ ऑल द 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। आइए हम लोग तेज़ी से एक क्विक ग्लांस, मतलब सबकी एक झलक हम लोग क्या करते हैं, सारे कंप्यूटर की झलक थोड़ा सा हम लोग सारे जनरेशन को देखते हैं। पहला जनरेशन है, फिर टेक्नोलॉजी, इनपुट आउटपुट, मेन कैरेक्टरिस्टिक इसका क्या है, इसका एग्जांपल कौन कौन सा रहा है। तो फर्स्ट जो जनरेशन रहा है 1940 से लेकर 1958 तक रहा है। ये सारा आपको याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक था। तो 1940 से 58 तक फर्स्ट जनरेशन था। ये टेक्नोलॉजी किस पे बेस्ड था, तो वैक्यूम ट्यूब पे था, सब पे वैक्यूम ट्यूब लगा होता था। और इसके इनपुट के रूप में हम लोग पंच कार्ड का यूज़ करते थे, और आउटपुट के रूप में प्रिंटर का यूज़ करते थे। हम लोग एज अ प्रिंटर यूज़ करते थे आउटपुट के रूप में। और मेन इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या था, इसका मेमोरी क्या था, इसका मेमोरी मैग्नेटिक ड्रम का बना होता था, और स्पीड इसका स्लो था, साइज इसका बहुत बड़ा था, कॉस्ट भी इसका ज़्यादा था। इसका एग्जांपल है ENIAC और यूनियक। यूनियक को हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ENIAC क्या था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, जबकि यूनिक क्या था, फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर था। तो ये फर्स्ट जनरेशन का ही दोनों ENIAC और यूनिक था। सेकेंड जनरेशन देखते हैं 1959 टू 1963। ये सेकेंड जनरेशन है जो बेस्ड था टेक्नोलॉजी क्या था, इस पर ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी था। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, और इनपुट के रूप में पंच कार्ड फिर से इसमें यूज़ किया गया, और आउटपुट के रूप में प्रिंटर का। और इसका मेमोरी क्या था, मैग्नेटिक ड्रम। फिर से इसका जो मेमोरी था मैग्नेटिक ड्रम का बना होता था। इसका स्पीड फास्ट इट मीन्स कि पहले से फर्स्ट जनरेशन से क्या हो गया, फास्ट हो गया। साइज भी क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन से क्या हो गया, छोटा हो गया। और कॉस्ट क्या हो गया, फर्स्ट जनरेशन जितना था उससे कम हो गया। और इसका एग्जांपल कौन था, तो IBM 704 एंड IBM 1401 और RCA 501 कुछ एग्जांपल्स है कंप्यूटर के। थर्ड जनरेशन मेरा था 1964 टू 1970, 1964 से लेकर 1970 तक। इसमें अब ट्रांजिस्टर की जगह पे क्या यूज़ किया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको बोलते हैं IC चिप, IC जिसको बोलते हैं IC यूज़ किया गया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट इसमें यूज़ किया गया, और इनपुट के रूप में इसमें कीबोर्ड का यूज़ किया गया, आउटपुट के रूप में मॉनिटर का यूज़ किया गया। और इसका जो मेमोरी था मैग्नेटिक डिस्क यूज़ किया गया, मैग्नेटिक ड्रम की जगह पे मैग्नेटिक डिस्क यूज़ किया गया। स्पीड पहले से इसका फास्ट हो गया, साइज भी पहले से छोटा हो गया, कॉस्ट भी पहले से इसका कम हो गया। और इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है IBM 360 और Apple 1। ये थर्ड जनरेशन का था। फोर्थ जनरेशन है मेरा 1971 से लेकर प्रेजेंट, फोर्थ जनरेशन। इसमें IC की जगह माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया। क्या यूज़ किया गया, माइक्रो प्रोसेसर।
इसमें इनपुट की जगह हम कीबोर्ड माउस आ गया था, स्कैनर आ गया था, और आउटपुट की जगह मॉनिटर प्रिंटर स्पीकर ये सब आ गए थे। मेमोरी की जगह मैग्नेटिक डिस्क यूज़ किया गया। स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था, साइज़ भी बहुत छोटा हो गया था और कॉस्ट भी बहुत कम हो गया था। और इसका एग्जांपल था IBM PC और एप्पल और मैसिंटोश। जो फिफ्थ जनरेशन है, जो फिफ्थ जनरेशन अभी प्रेजेंट से लेकर अब फ्यूचर तक ही जाएगा, वो बेस्ड होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। वो किस पे होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो टोटली लगभग हो चुका है। तो बहुत चीज़ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड हो चुका है। इसका इनपुट जो होगा टच स्क्रीन होगा, और वॉइस हो गया रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, यानी कि आवाज़ से वो क्या करेगा, आवाज़ से पहचानेगा। और इसका जो मेमोरी एबल टू थिंक लाइक ह्यूमंस, इसका मेमोरी होगा जितना आदमी को क्षमता है अपना सोचने का, उतना इसका मेमोरी हो सकता है नहीं। और इसका जो स्पीड जो होगा बहुत, तो उसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। एबल टू रिकॉग्नाइज इमेज एंड वॉइस, इसका हम लोग रिकॉग्नाइज भी नहीं कर सकते हैं। इसमें सॉरी, इसमें जो इमेज और वॉइस दोनों क्या करेगा, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, इसमें दोनों को पहचान सकता है। और इसका कॉस्ट जो आएगा बहुत, वो अभी भी है, बहुत हाई है, और आगे भी चल के बहुत हाई होने वाला है। इसका एग्जांपल क्या होगा? और एक रोबोट होगा। एक रोबोट आज वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर एक काम कर रहा है। तो ये थे जनरेशन, जो 5 जनरेशन कंप्यूटर्स के थे, कैसे कैसे इसमें इनोवेशन होते गए और आगे हम लोग देखते जाएंगे। तो ये था आज इसके जनरेशन के बारे में देखें हम लोग। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तब तक के लिए धन्यवाद।